Good morning, students. Today we are going to start exercise 10.5. तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.5 को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 10.5 का कुछ बेसिक देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स है कि अगर मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है, अगर स्टूडेंट्स एक सर्कल की दो कोड्स हमें इक्वल दे रखी है, इफ ए बी एंड दिस इज द सी डी। अगर स्टूडेंट्स ये दो कोड्स इक्वल है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन स्टूडेंट्स इनकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कोंग्रेंट होगी। तो आर्क ए बी कोंग्रेंट होगी आर्क सी डी के। ओके स्टूडेंट्स, एंड कन्वर्सली अगर स्टूडेंट्स किसी सर्कल की दो आर्क्स कोंग्रेंट है, देन उनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो फर्स्ट थिंग। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट, स्टूडेंट्स मान लो हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज ए सर्कल। स्टूडेंट एक सर्कल की कोई जो आर्क होती है तो उसकी एक डिग्री होती है। मान लो इसकी एक आर्क है, ये माइनर आर्क ए बी है। इस माइनर आर्क ए बी की क्या डिग्री है, व्हाट इज द मेजर ऑफ माइनर आर्क ए बी। तो स्टूडेंट्स ये माइनर आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो इस आर्क की डिग्री कहलाएगी। तो मान लो ये सेंटर पे ये ए बी आर्क, मान लो स्टूडेंट्स ये 80 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ए बी, ये क्या होगा, 80 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स माइनर आर्क ए बी 80 डिग्री का एंगल अगर सेंटर पे बना रही है, तो मेजर आर्क जो बी ए होगी वो कितना बनाएगी। तो मेजर आर्क ऑफ आर्क बी ए, इस एंगल को स्टूडेंट्स 360 डिग्री में से माइनस कर दो 80 डिग्री को। तो स्टूडेंट्स बी ए आर्क का जो मेजर होगा वो 280 डिग्री होगा। यानी कि हमें याद रखना है स्टूडेंट्स, जो माइनर आर्क होती है वो सेंटर पे 180 डिग्री से लेस एंगल बनाती है, और जो मेजर आर्क होती है वो सेंटर पे हमेशा रिफ्लेक्स एंगल बनाती है, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो माइनर आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री से लेस होगा, और जो मेजर आर्क होगी वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी एट द सेंटर। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 10.8 है। स्टूडेंट्स इस थ्योरम में है कि अगर एक आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, मान लो एक आर्क पी क्यू है स्टूडेंट्स, और ये माइनर आर्क पी क्यू है, ये सेंटर पे एंगल पीओ क्यू बना रही है। दिस इज एंगल पीओ क्यू मेड बाय दिस आर्क पी क्यू एट द सेंटर, और यही आर्क पी क्यू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे मान लो ये एंगल पी ए क्यू बना रही है। तो स्टूडेंट सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से हमेशा डबल बनता है। रिमेनिंग पार्ट मीन सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनना चाहिए। तो ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल इस रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से क्या होगा, डबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम को हम 3 केसेस के लिए स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे। फर्स्ट केस की ये जो आर्क पी क्यू है ये हमारी माइनर है। सेकंड केस स्टूडेंट्स ये आर्क पी क्यू सेमी सर्कल है। यहां पे हमने आर्क पी क्यू को सेमी सर्कल आर्क दिखाया है। देन ये सेंटर पे ये एंगल पी ओ क्यू बना रही है स्टूडेंट्स, और रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल पी ए क्यू। और थर्ड केस में स्टूडेंट्स हम दिखाएंगे ये आर्क पी क्यू मेजर है, मेजर आर्क है पी क्यू। तो स्टूडेंट्स जो मेजर आर्क होती है वो सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल बनाती है। ये मान लो सेंटर है, तो स्टूडेंट्स सेंटर पे ये एंगल बनाएगी, ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, और रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल पी ए क्यू बना रही है।
तो स्टूडेंट्स ये एंगल POQ जो रिफ्लेक्स एंगल POQ है वो इस थर्ड फिगर में इस एंगल PAQ का क्या होगा, डबल। तो दिस इज आवर फिगर 1, दिस इज आवर फिगर 2 and this is our figure 3. Now students सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन इन सर्कल COR arc PQ makes angle POQ at center and angle PAQ at remaining part of the circle. ठीक है स्टूडेंट्स, टू प्रूव हमने करना है। दिस एंगल POQ इज 2 टाइम्स एंगल PAQ। ठीक है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन AO and extend it to the point some M। स्टूडेंट्स इस AO को ज्वाइन करेंगे और इसको आगे सम M पॉइंट तक एक्सटेंड कर देंगे। इस AO को ज्वाइन करेंगे तीनों फिगर्स में हम, एंड एक्सटेंड इट टू द सम पॉइंट M। इस AO को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स एंड एक्सटेंड इट टू द सम पॉइंट M। नाउ स्टूडेंट्स प्रूफ। हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हियर आर 3 केसेस। यहां पे स्टूडेंट्स 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस आर्क PQ इज माइनर। सेकंड केस आर्क PQ इज सेमी सर्कल। And third case arc PQ is major। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट केस व्हेन arc PQ is minor in figure 1, case 1। तो स्टूडेंट्स केस 1 इन फिगर 1, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कहेंगे OP इज इक्वल टू OA। रेडियाई है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये एंगल 1 जो OP के सामने है, ये OA के सामने ये एंगल 2, ये आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2। रीजन स्टूडेंट्स आप जानते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्राइंगल। सिमिलरली सेम वे OA इज इक्वल टू OQ। ये भी रेडियाई है। तो स्टूडेंट्स अगर इस ट्राइंगल में OA और OQ इक्वल है, इन ट्राइंगल AOQ में, देन अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 3 और ये एंगल 4 भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 4।
Same reason, angles opposite to equal sides in a triangle are equal. Now students, ये क्या है? एंगल POM. स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल AOP का, इस ट्राइंगल AOP का एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल POM. तो हम लिख रहे हैं नाउ एंगल POM किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. क्या कहती है स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. इसके जो इंटीरियर में ये एंगल है स्टूडेंट्स, इसके सामने एक एंगल 1 है और एक सामने 2 है, तो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है. तो एंगल POM किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के. अब नाउ स्टूडेंट्स एंगल POM को ऐसे लिखेंगे, 1 और 2 आपस में इक्वल है तो 1 को 1 लिखेंगे, 2 की जगह भी 1 लिख सकते हैं बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो एंगल POM इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 आ गया और इसको 1 नाम दे देंगे. सेम वे स्टूडेंट्स एंगल QOM, ये भी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल AOQ का, ये एंगल QOM. स्टूडेंट्स ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल QOM इस ट्राइंगल का. तो ये भी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के. ठीक है, तो एंगल QOM इज इक्वल टू होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4. स्टूडेंट्स एंगल 3 को 3 लिखेंगे और 4 की जगह भी 3 लिख देंगे, तो ये 2 टाइम्स एंगल 3 हो जाएगा, इसको 2 नाम दे देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल 3 और 4 सेम है. हमें स्टूडेंट्स 4 की जरूरत नहीं है, हमें 3 की जरूरत है क्योंकि हमें इस एंगल का इस एंगल से रिलेशन बनाना है. इसलिए हम 4 की जगह 3 एंगल लिख के, तो 2 टाइम्स एंगल 3 हो जाएगा, तो एंगल QM क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 3. नाउ स्टूडेंट्स बाय 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल POM प्लस एंगल QOM इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3. स्टूडेंट्स ये POM है, ये QOM है, मिला के पूरा एंगल बन जाएगा जिसका नाम है POQ. देयरफॉर एंगल POQ, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल POQ 2 टाइम्स. स्टूडेंट्स ये एंगल 1 और 3 को मिला के पूरा एंगल बन जाएगा जिसका नाम है PAQ. तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था, ये जो एंगल POQ है वो 2 टाइम्स एंगल PAQ के इक्वल है. तो दिस प्रूव्स फॉर फर्स्ट फिगर. पहले केस के लिए प्रूव हो चुका है. फिर से देख लो, ये POM, ये एंगल QOM है, इन दोनों को ऐड होने से हमारा पूरा एंगल POQ आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, और एंगल 1 और एंगल 3 के ऐड होने से पूरा एंगल PAQ बन रहा है. तो एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PAQ आ चुका है. दिस प्रूव्स result. We prove this result for figure 1. Students, similarly we can prove this result for figure 2. Same step होंगे. ये हमारा एंगल POM होगा, ये QOM होगा, ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 1 होगा. सेम स्टेप्स, सेम लाइनें इस केस के लिए भी चलेंगी. तो हम लिखेंगे सिमिलरली we can prove this result for figure 2. बट स्टूडेंट्स जब हम फिगर 3 में जाएंगे तो ये एंगल POM है, ये एंगल, और ये एंगल QOM है, तो इसको ऐड होने से हमें ये पूरा एंगल मिल रहा है जो कि रिफ्लेक्स एंगल POQ है. वो POQ एंगल नहीं है. मेजर आर्क क्या करती है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एंगल बनाती है. तो रिफ्लेक्स एंगल POQ इस एंगल PAQ का क्या आएगा? डबल. तो हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी है. इफ वी रिप्लेस्ड
एंगल POQ बाय रिफ्लेक्स एंगल POQ, देन इन केस 3 स्टूडेंट्स, केस 3 में रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल PAQ के। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थ्योरम इस तरह से प्रूव हो चुकी है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और थ्योरम्स है जो हमने विदाउट प्रूफ देखनी है। नेक्स्ट थ्योरम इज स्टूडेंट्स 10.9 थ्योरम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मान लो स्टूडेंट्स एक सर्कल है हमारे पास और ये इसकी कोड है मान लो AB। तो स्टूडेंट्स ये कोड AB या हम ये कह दें ये आर्क AB, ऊपर मेजर सेगमेंट है नीचे माइनर सेगमेंट है। तो अगर ये कोड AB या आर्क AB, कुछ भी वर्ड यूज करो, सर्कल की सेम सेगमेंट में या तो मेजर सेगमेंट में या माइनर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएंगे वो सारे सेम होते हैं। मान लो इस आर्क AB ने यहां पे एक एंगल बनाया, दिस इज एंगल APB। ये AB आर्क मेजर सेगमेंट में एंगल APB बना रही है और यही AB आर्क मेजर सेगमेंट में स्टूडेंट्स एंगल AQB भी बना रही है। तो स्टूडेंट्स ये एंगल सेम बनेंगे। तो एंगल APB इक्वल होगा एंगल AQB के। तो दिस इज थ्योरम 10.9 दैट द एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मान लो कहीं और भी एंगल बना दिए इस AB आर्क ने स्टूडेंट्स यहां पे, तो ये तीनों एंगल स्टूडेंट सेम बनेंगे। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये भी एंगल क्या होगा 50 डिग्री होगा। अगर स्टूडेंट्स यही मेजर आर्क, अगर हम मेजर आर्क को कंसीडर करें तो वो माइनर सेगमेंट में एंगल बनाएगी। माइनर सेगमेंट ये है स्टूडेंट्स यहां पे। तो मान लो इस AB मेजर आर्क ने या हम ये कहें BA आर्क ने इस माइनर सेगमेंट पे ये एंगल बनाया सम ASB, और इस मेजर आर्क BA ने इस माइनर सेगमेंट में यहां पे बनाया सम ALB। तो स्टूडेंट्स ये एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स इक्वल। मान लो ये 50 है, ये 50 है, 50 डिग्री होगा। ये मान लो स्टूडेंट्स 100 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 100 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज आवर थ्योरम 10.9। नाउ स्टूडेंट्स थ्योरम 10.10 में कह रहा है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। स्टूडेंट्स मान लो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट AB है। अगर स्टूडेंट्स इस लाइन सेगमेंट AB के एक ही तरफ हम 2 पॉइंट दे दें, मान लो यहां पे सम पॉइंट P और यहां पे सम पॉइंट Q, और ये दोनों पॉइंट्स इस प्रकार से होगी, ये एंगल APB और ये जो एंगल AQB बन रहा है स्टूडेंट्स, अगर ये सेम बन रहे हैं देन स्टूडेंट्स ये चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो वो इन चारों पॉइंट से पास होके जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर थ्योरम 10.10। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्टूडेंट्स है। क्या होती है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स। मान लो हमारे पास एक सर्कल है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी इसके सर्कमफ्रेंस पे 4 पॉइंट्स ले लूं, इफ वी टेक एनी 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल,
तो स्टूडेंट्स इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनती है दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। इफ वी टेक एनी 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 4 पॉइंट्स, अगर इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से, तो स्टूडेंट्स इससे जो फिगर हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी 2 थ्योरम्स है हमारे पास। फर्स्ट थ्योरम कहती है 10.11 द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट पेयर्स जो है हमारे एंगल्स के, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है, तो एंगल ए और सी का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। एंड इसी प्रकार स्टूडेंट्स एंगल बी और डी का सम भी 180 डिग्री होगा। तो दिस इज आवर थ्योरम 10.11 कि द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ए और सी का सम 180 डिग्री होगा, एंगल बी और एंगल डी का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स थ्योरम 10.12 है if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree the quadrilateral is cyclic। अगर मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, और स्टूडेंट्स इसके किसी एक पेयर, मान लो P और R का सम, अपोजिट एंगल्स के पेयर्स का, एंगल P और एंगल R जो कि अपोजिट एंगल्स हैं, इस किसी एक पेयर का सम अगर 180 डिग्री हमें मिल जाए और यह हमें पता लग जाए कि इन अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो स्टूडेंट्स इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि हम एक ऐसा सर्कल जरूर ड्रॉ कर सकते हैं जो इन चारों पॉइंटों से पास होकर जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो फिर अपने आप बाकी ये जो 2 एंगल बचे अपोजिट एंगल्स में, इनका सम तो अल्टीमेटली अपने आप ही क्या होगा? 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।